कविता पूरे दिन अपनी सास को परेशान करती थी। उसकी सास जानवी पूरे दिन बेचारी काम करती और जब रोटी मांगने का नंबर आता तो उसकी बहू उसके हाथ से खाने की थाली छीन लेती। ओहो, आंगन में कपड़ों का ढेर लगा हुआ है। इधर दो खाने की थाली और जाकर उन्हें साफ करो। बूढ़ी हो गई पर खुराक अब भी 10 रोटियों की। कविता बहू, मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, एक चाय का प्याला भी नहीं पिया। तो क्या हुआ, एक दिन नहीं खाओगी तो मर नहीं जाओगी तुम। पहले जाकर सारे कपड़े साफ करो, तो जब शाम का खाना बनाओगी तब खाना खाना। और हाँ, रानी के पापा के आने से पहले कमरे में जाकर चुपचाप सो जाना। रानी के पापा को बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए कि तुम काम करती हो। बेचारी जानवी ऐसे ही अपनी बहू के अत्याचार सहन कर रही थी। उसके बेटे को जरा भी खबर नहीं थी कि उसकी माँ के साथ ऐसा बर्ताव हो रहा है। माँ कहाँ हो, सो गई क्या? देखो, मैं तुम्हारे घुटनों पे मालिश करने के लिए तेल लेकर आया हूँ। तुम बोल रही थी ना कि घुटनों में दर्द रहता है। लाओ मैं मालिश कर देता हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, तू मेरी इतनी फिक्र करता है, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैंने तेरे लिए अरवी की सब्जी बनाई है। तू जा, हारा थका आया होगा, पहले जाकर गरम गरम खाना खा ले, ठीक है? ठीक है माँ, पर इसे याद से लगा लेना। जानवी अपने बेटे के सामने अपने आंसुओं को छिपा लेती है, लेकिन जैसे ही उसका बेटा बाहर जाता है जानवी फूट फूट कर रोने लगती है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। फिर एक दिन दादी, आज मेरी सारी फ्रेंड घर आ रही है, तो उनके लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाने की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। बेटा, पकवान तो मैं बना दूंगी, लेकिन आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। अभी तुम्हारे पापा मुझे दवाई देकर गए हैं। तुम अपनी मम्मी से बोलो कि वो मेरी थोड़ी मदद करवा देंगी। क्या कहा? मैं मदद करवा दूं? मेरे तो पहले से ही कमर में बहुत दर्द है। दीक्षा की सहेली के आने से पहले सारा खाना बना देना, और अगर तुमने सारा खाना नहीं बनाया तो तुम्हारी खैर नहीं। माँ, अगर दादी मेरी फ्रेंड के लिए खाना नहीं बना पाई तो उनके सामने मेरी बेइज्जती हो जाएगी। और मैं अभी तो उनके लिए बाजार से लड्डू और समोसे भी लाने हैं। मैं तो बहुत थक गई हूँ, मुझे तैयार भी होना है। तुम दादी से बोलो ना कि वो बाजार से समोसे और लड्डू लेकर आए। जाओ, बाजार से समोसे और लड्डू लेकर आओ, समोसे गर्म होने चाहिए। कविता अपनी सास जानवी को बाजार से लड्डू और समोसे लेने भेज देती है। जब जानवी रास्ते में लड्डू और समोसे लेकर आई थी, उसका पैर एक पत्थर से टकरा जाता है और सारे समोसे और लड्डू वहीं पर बिखर जाते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? सारे समोसे और लड्डू जमीन पर गिर गए। मेरे पास तो और पैसे भी नहीं हैं। अगर खाली हाथ घर लौटूंगी तो बहू बहुत गुस्सा करेगी। क्या करूं अब, कुछ समझ नहीं आ रहा। जानवी रोते हुए एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। जैसे ही जानवी की आंखों से आंसू गिर रहे थे, तुरंत वे सोने के बन जा रहे थे। जानवी ये सब देखकर हैरान रह जाती है। ये क्या, मेरे आंसू सोने के बन गए? ऐसे कैसे हो गया? तभी जानवी को उस पेड़ में से एक आवाज आती है। मैं एक जादुई पेड़ हूँ। तुम मेरे पेड़ के नीचे बैठकर रो रही थी, इसीलिए तुम्हारे आंसू सोने के बन गए। अपनी परेशानी कहो, तुम परेशान क्यों हो? जादुई पेड़, मैं बहुत दुखी हूँ। मैं अब और इससे ज्यादा दुख नहीं सह सकती। मैं अपने दुख अपने बेटे से भी नहीं कह सकती, वरना मेरे बेटे की बसी बसाई गृहस्थी उजड़ जाएगी। जानवी जादुई पेड़ को अपना सारा दुख बताती है। तुम इस सोने को दुकान पर बेच दो और फिर दोबारा से सामान खरीद कर लाओ। और हाँ, जब भी तुम्हें बहुत दुख होगा और तुम बहुत कष्टों में होगी, तुम्हारी आंखों से सोने के आंसू निकलेंगे। जादुई पेड़ को धन्यवाद बोलकर जानवी फिर से सामान लेकर घर आ जाती है। इतनी देर कहाँ लगा दी? समोसे और लड्डू बनाने गई थी या खरीदने? जाओ, रसोई में जाकर सारा खाना बनाओ। रानी की सहेलियाँ आती ही होगी। चिंता मत करो, मैं अभी बना देती हूँ। जानवी सारा खाना अकेले ही बना लेती है और फिर रानी की दोस्त आ जाती है। और जब जानवी उसे खाना परोस रही थी तो अचानक से जानवी को चक्कर आ जाते हैं और सब्जी का कटोरा उसकी एक फ्रेंड के ऊपर गिर जाता है। सत्यानाश कर दिया। रानी, क्या तुमने मुझे इसीलिए बुलाया था? इतना महंगा सूट था मेरा, तुम्हारी दादी ने इस पर सब्जी गिरा दी, नाश कर दिया इस सूट का। पता नहीं तुमने ये इतने बूढ़े लोग यहाँ पर रखे किस लिए हैं? दादी, ये आपने क्या कर दिया? अंधी हो क्या? आपको दिखाई नहीं देता? चलो यार, हम चलते हैं यहाँ से। पता नहीं, सारा सूट खराब कर दिया। अब जाकर मुझे नहाना पड़ेगा। रानी की दोस्त वहाँ से चली जाती है। उसके बाद कविता और रानी दोनों जानवी पर बरस पड़ती है। आपसे मेरी बेटी की खुशियाँ देखी नहीं जाती ना,
जलती हो तुम मेरी बेटी की खुशियों से। आज आने दो तुम्हारे बेटे को, आज मैं तुम्हें इस घर से निकाल कर ही रहूंगी। ऐसा मत कहो बहू, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, गलती से सब्जी गिर गई थी। मैं भला अपनी पोती के साथ ऐसा क्यों करूंगी? ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा बोलकर जानवी रोने लगती है। उसे तो याद ही नहीं था कि उसके आंसू सोने के बनने वाले हैं। पेड़ के कहे अनुसार जानवी के आंसू नीचे गिरते ही सोने के बनते जा रहे थे। दोनों, रानी और कविता, उनके आंसुओं को देखकर चौंक जाती है। ये कैसा चमत्कार है? आंसू सोने के बन गए? क्या बात है? कहीं तुमने कोई जादू तो नहीं सीख लिया? जो भी कुछ है मुझे सच सच बताओ। जानवी डर जाती है और डर की वजह से सारी सच्चाई अपनी बहू को बता देती है। अब तो मैं तुम्हें और भी ज्यादा रुलाऊंगी, रोज सोना उगलाऊंगी तुमसे। और इस बारे में अपने बेटे से कुछ मत बताना, वरना मैं रानी को लेकर हमेशा के लिए इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी। उस दिन के बाद कविता जानबूझकर जब भी उसे मौका मिलता अपनी सास को परेशान करती और उसकी सास के आंसू नीचे गिरकर सोने के बन जाते। ऐसे ही समय बीतता गया। फिर कविता के पास कोई भी ऐसा मौका नहीं बचा जिससे कि वो अपनी सास को किसी बात के लिए परेशान कर सके। एक दिन वो परेशान होकर उसके पास गई। तुम रो क्यों नहीं रही हो? पिछले 2 दिन से देख रही हूँ तुम बिल्कुल भी नहीं रो रही हो। मुझे सोने के आंसू चाहिए। तुम रोगी नहीं तो सोने के आंसू कहाँ से आएंगे? मुझे अपने लिए जेवरात बनवाने हैं बहुत सारे। कविता बहू, मैं क्या करूँ, मुझे रोना नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि मेरे आंसू सूख गए हैं। अब मेरी आंखों से आंसू निकलते ही नहीं। मुझे लगता है दादी झूठ बोल रही है। दादी अपने आंसुओं को बाजार में जाकर बेच देती होंगी और पैसे जोड़ रही होंगी। तुम ठीक बोल रही हो। ऐसा करती हूँ, इस कमरे में आग लगा देते हैं। जब इसकी आंखों में लपट लगेगी तो इसकी आंखों से खुद ही आंसू निकल आएंगे। ये मरती है तो मरने दे, इसका हमें क्या करना। हमें कम से कम सोना तो मिल जाएगा, बहुत सारा सोना। ठीक है माँ, तुम बाहर ही रहो, मैं दादी को अंदर कमरे में बंद करके आग लगा दूंगी। रानी एक खंबे से जानवी को बांध देती है और फिर मिट्टी का तेल डालती है और उसमें आग लगा देती है। लेकिन कुछ ही देर में आग चारों तरफ फैल जाती है और रानी कमरे से बाहर नहीं निकल पाती। माँ मुझे बचाओ, मैं कमरे से बाहर नहीं आ पा रही हूँ माँ। अरे कोई मेरी बच्ची को बचाओ। रानी बेटी चिंता मत कर, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। फिर जानवी किसी तरह से खुद को खोल लेती है और रानी को एक कंबल में लपेटकर बाहर आ जाती है। जानवी के सारे हाथ जल गए थे। उसी वक्त उसका बेटा भी वहाँ आ जाता है। ये सब रानी और कविता देख रहे थे। मैं दादी को जलाने वाली थी और दादी ने ही मुझे बचाया। उन्होंने अपनी जान की परवाह तक नहीं की। मैं क्या करने जा रही थी पैसों के लालच में? मैं इतनी अंधी हो गई। और आज मुझे मेरे पापों की सजा मिल जाती। अगर रानी को कुछ हो जाता तो मेरी जिंदगी में कुछ नहीं बचा। माँ, ये सब कैसे हुआ? तुम्हारा तो सारा हाथ जल गया। रानी, तुम ठीक हो ना? पता नहीं बेटा, कमरे में लालटेन रखी थी और मेरी आंख लग गई। ये तो मुझे खाना खाने के लिए उठाने आई थी। शुक्र है भगवान का कि मेरी बच्ची बच गई। लाख लाख शुक्र है उस ऊपर वाले का। जानवी का बेटा अंदर कमरे में देखता है। उसे कहीं लालटेन नजर नहीं आती, लेकिन वो उस वक्त अपनी माँ से क्या ही पूछता। कविता और रानी दोनों बहुत शर्मिंदा थे। वो अपनी सास के गले लग जाती है और बहुत शर्मिंदगी महसूस करती है। आज जो उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे वो सोने चांदी के नहीं थे, बल्कि अनमोल थे।